शैक्षिक नवाचारी संवाद की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे कला और क्राफ्ट में पहले पतंग बनाना। तो आइए चलते हैं कला और क्राफ्ट टीम की ओर। आज प्रस्तुत करेंगे संगीता जोशी मैम उत्तरकाशी से। फिर इस सीख को मैंने बराबर हिस्सों में ये लगाना था, इसको गोलाई से मोड़ने के लिए, क्योंकि सीख जो होती है बेटा वो हमारी ना आसानी से मुड़ जाती है। तो हमें सीख ऐसी लेनी है जो बराबर नाप की हो, मतलब बहुत पतली बहुत मोटी भी ना हो, बहुत पतली भी ना हो, जो आराम से वो हो जाएगी। और उस सीख को देखो, ये जो मैंने कट करा था यहाँ पे, जो उससे उससे क्या करना है, हमें फेविकोल लगाना है और इस सीख को जो है बंद कर देना है। हमें बंद कर देंगे फेविकोल से तो ये पक्का हो जाएगा, मतलब सीख जो है आपकी बाहर नहीं निकलेगी और जो पतंग है वो बहुत अच्छी बनेगी। अब देखो हमने क्या कर रखा, देखो यहाँ यहाँ पे देखो, एक मैंने यहाँ पे फेविकोल से एक टुकड़ा लेके उसको लगा दिया है, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एक मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एक देखो यहाँ पे लगा दिया है, एक इसको हमने बंद कर दिया। ऐसे ही नीचे वाले पोर्शन में भी मैंने बंद कर दिया है। क्यों? इसको इधर से भी बंद कर रखा है, यहाँ से भी, क्योंकि जगह जगह से आप इसको बंद करोगे तो ये सीख जो है ये निकलेगी नहीं और आराम से पतंग में चिपक जाएगी। इसमें फेविकोल लगा के आपको आराम से इसको बंद कर देना है, ठीक है। और जल्दीबाजी नहीं करनी, मैंने पहले बोला था आर्ट का काम और क्राफ्ट का काम जो भी होता है वो बहुत आराम से करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में आप इसको चिपका देना। अब देखो ये वाला हिस्सा देखो कि हमने जो है वो लगा दिया था, देखो ये वाला हिस्सा ये चिपक गया फेविकोल से, ये वाला हिस्सा देखो ये भी चिपक गया फेविकोल से, ये वाला हिस्सा देखो ये भी चिपक गया, ये वाला भी, और एक इधर था वो भी, और एक ये भी है देखो, और एक ये भी है। तो इतने हिस्सों से हमने ये सीख जो है, लंबाई वाली सीख भी और जो हमने गोलाई में लगाई हुई सीख, ये सारी सीखों को हमने इसमें बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एक कागज लेंगे। तो ये देखो इस नाप का हम लोग एक कागज लेंगे और उस कागज का उपयोग अब क्या करेंगे वो मैं आगे बताती हूँ आपको। उस देखो चौकोर कागज है, कोई भी कलर का, आप ऐसे मैंने ब्लू लिया है, आप कोई भी कलर का कागज ले सकते हो। और उस कागज में क्या करना है, आपने फेविकोल लगाना है। देखो इसके चारों तरफ मैंने क्या कर रखा है, मैंने फेविकोल लगा रखा है, अच्छे ढंग से लगा रखा है। कि इस फेविकोल को फिर आपने क्या करना है, देखो ये जो नीचे वाला हिस्सा है, नीचे वाले हिस्से में हम क्या करेंगे, दो सीख हम और लेंगे, एक सीख ये वाली और एक सीख ये वाली। और इस सीख को भी हम ऐसे तिकोने में, हम ऐसे में एक सीख ऐसे एक सीख ऐसे, इसको भी फेविकोल की सहायता से हम लगाएंगे, जिससे हमारी जो है ये पकड़, पतंग की पकड़ नीचे वाली, ये भी बहुत पक्की हो जाए। अब देखो इसको फोल्ड कर देंगे और ये सीके जो है इसके अंदर बंद हो जाएगी। तो जैसे ही बंद हो जाएगी फिर इसका नीचे वाला जो हिस्सा हो जाएगा, जैसे मछली के नीचे वाला हिस्सा होता है ना, तो ऐसे ही तिकोना हम इस हिस्से को रख देंगे, जिससे मतलब ये जो है वो आसानी से चिपक जाएगा। अब देखो जैसे हिस्सा हमने नीचे लगाया था, ये देखो यहाँ पे लगाया था, फेविकोल से चिपका दिया था, इसके हमारे यहाँ पे भी सीक है अंदर से, और इसके यहाँ पे भी सीक है, ठीक है। तो ऐसे ही हम ये वाला जो हिस्सा है इसको भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखो इसके लिए भी क्या है, हम लोग ऐसे ही तिकोना लेंगे और डेकोरेशन करने के लिए इस तिकोने हिस्से को हम कहाँ पे, ऊपर वाले हिस्से पे हम इसको, ऊपर वाले हिस्से पे हम इसको चिपका देंगे। देखो पहली वाली स्लाइड में था ना जो, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे हम इसको लगा लेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो जब वो हिस्सा लग जाएगा फिर हम इसके आंखें बनाएंगे। और आंखें देखो कैसे बनाओगे, आप गोल सी आंखें बनाओगे, गोल सी, ठीक है, एक साइज की आंखें बनाओगे।
फिर आप इसके ऊपर जो है वो आईज कुछ भी बना सकते हो, बड़ी बड़ी आईज बना सकते हो, ठीक है, ऐसे जैसे भी आपकी इच्छा। ब्लैक कलर की मैंने लगाई है, फिर उसके ऊपर मैंने व्हाइट कलर के कट लगा दिए हैं, जिससे मतलब उसकी आंखें जो हैं ऐसी बन रखी है। अब देखो, जब हम लोग की आंखें बन जाएगी, काइट मतलब इसलिए बना रखी है क्योंकि पतंग जब ऊपर उड़ेगी ना, आपको लगेगा कि आहा, आपने जो एक कार्टून बना रखा है या आपने पतंग का फेस बना रखा है, वो जो है वो आसमान में उड़ता हुआ बहुत सुंदर दिखाई देगा। तो देखो, फिर उसके बाद मैंने मुंह बना रखा है इसका, और मुंह में देखो कैसे बना रखा है, ये मुंह की ड्रॉ देखो। मुंह में मैंने क्या कर रखा है, मैंने ऐसे में कर रखा है, फिर ऐसे कर रखा है, और फिर यहाँ पे आप इसको कोई भी कलर से आप बंद कर सकते हो। और इसके अलावा उसके जो गाल है, पतंग में जो फेस बन रखा है, उसके गालों में मैंने गुलाबी कलर जो है वो ड्रॉ में देखो कर रही हूँ। इसमें हम दोनों तरफ के गालों पे ये गुलाबी रंग लगाएंगे, हमें ऐसे लगेगा कि हमारी पतंग जो है वो मुस्कुरा रही है। देखो, ऐसे में गाल जो है हल्के हल्के गुलाबी हो गए हैं, और मुंह भी ब्लैक और रेड कलर का हो गया है, आंखें हमारी ऐसी हो गई है। पतंग देखो, हमारी ऐसी पतंग बन जाएगी। तो ये दो पतंग जो है ये बनाई है अलग अलग कलर की। आप आपके पास जो कलर हो आप उस कलर की पतंग बना सकते हो, ठीक है। अब देखो ये वाली पतंग, ये भी एक पतंग है, और इस पतंग में देखो ये नीचे वाला पोर्शन है, इसको आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन जो ये आकार है बेटा, ये वाला आकार है, ये वाला और ये वाला जो आकार है, ये जो है ये सब पतंग का एक जैसा ही बनेगा। वो इसलिए बनेगा क्योंकि आपको सीख जो है वो सीख बिल्कुल ऐसे ही आपने लगानी है, फिर आपकी मर्जी है, आप उसमें कोई सा भी डिजाइन आप बना सकते हो। तो एक डिजाइन देखो ये भी है पतंग का, आप ऐसे डेकोरेट करके अगर सजानी है तो ऐसे भी कर सकते हो। एक देखो पतंग ऐसी भी है, आप चार कलर की पतंग कर सकते हो, और फिर नीचे का पोर्शन जो है आप उसमें ये डिजाइन कर सकते हो या ये डिजाइन कर सकते हो, या कोई भी एनीवे कोई भी आप इसमें डिजाइन आप कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा आज का क्राफ्ट का काम, ठीक, नवाचारी संवाद। ये जो हमारी शाम की क्लासेस है, इसमें सभी बच्चों का स्वागत है, जो देर में भी जुड़े उनका स्वागत है। और अब जो है हम लोग देखो आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, अब हम पत्तियां बनाना सीखेंगे। तो देखो फिर से मैं बताना चाहूंगी, जो बच्चे हमारे बाद में जुड़े हैं, कि इस संकलन समूह में मैं हूँ, अशोक ओली सर हैं, सुनीता मलासी मैम है, मीना बोरा मैम है। तो हम चारों मिलके आपके लिए ये सारा सामान जो है जो मैं बता रही हूँ वो आपके लिए लेके आए हैं। तो बच्चों देखो, अब है पत्तियां। तो आप लोगों ने देखा होगा अपने आसपास कि देखो भी, अगर नहीं देखा तो फिर से देखना, अपने आसपास कितनी पत्तियां रहती है, तरह तरह की पत्तियां दिखती है। पत्तियों के देखो आकार सबके अलग अलग रहते हैं। आपको जो फोटो दिखाई दे रही है देखो, एक फोटो में कैसा है, रंग भी देखो बिल्कुल डिफरेंट है, कोई पत्ती छोटी होती है, कोई पत्ती बड़ी होती है कि नहीं। आप देखो, कोई पत्ती लंबी होती है, कोई पत्ती चौकोर होती है, किसी का डिजाइन कुछ होता है, किसी का डिजाइन कुछ होता है। तो पत्तियां कैसे बनाई जाती है तो उसको आज हम आपको ड्राइंग में सिखाएंगे। तो सबसे पहले ये है बच्चों, देखो कि पत्तियां बनाना कैसा है। तो पत्तियों के लिए देखो, कोई भी पत्ती आप ड्राइंग में बनाओगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। आप कैसी भी लाइन खींच सकते हो, यहाँ पे मैंने इजी तरीका बता रखा है। तो आप कैसी भी लाइन खींच सकते हो, और फिर उस लाइन के एक यहाँ से मिलाया और एक हमारा यहाँ से मिलाया, आपकी इच्छा है, आप देख लो यहाँ पे। तो बहुत ये सबसे आसान तरीका है जो मैंने आपको बताया है। और फिर आप इसी में क्या कर लोगे, इसी में जो है, इसी में आप अपनी पत्तियों की डिजाइन बना सकते हो, ठीक है। ये कलर की अगर हम बात करें तो आप इसमें, जैसे हमारी पत्ती ग्रीन कलर की होती है,
तो आप इसमें ग्रीन कलर का शेडो आप दे सकते हो, या जैसे मैंने यहाँ पे जो है पत्तियां कैसी बता रखी है, मैंने इसमें कलरफुल पत्ती बता रखी है, तो आप इस पे कलरफुल येलो कलर की पत्ती भी इस पे बना सकते हो। लेकिन ये सबसे इजी तरीका है पत्ती बनाने का कि आपने एक लाइन खींची, उसके बाद आपने यहाँ से यहाँ मिलाया, यहाँ से यहाँ मिलाया, उसके बाद आपने क्या करा, ड्रॉ करा। ये छोटे बच्चों के लिए है सबसे आसान। अगला देखो, अगली वाली जो पत्ती है ये थोड़ा पहले वाली पत्ती से थोड़ा सा फर्क है। आपके पास कॉपी होगी, आप अपनी कॉपी पे बनाइए कि यहाँ पे देखो सीधी एक डंडी है, और उस डंडी के बाद क्या कर रखा हम लोगों ने, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हमने लाइन खींची हुई है। और तीसरी वाली पत्ती में देखो हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने सीधे इसको पत्ती के आकार को, फिर हम लोगों ने सीधे इसको, किसी भी पत्ती में देखना आप गौर से ऐसी लाइनिंग जरूर रहती है, तो वो है। और बाद में आप कोई सा भी जो आपका मनपसंद का कलर है आप उसमें वो कलर भर सकते हो। अगला देखना, अब ये पत्ती हमारी थोड़ा फर्क पत्ती है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था पहले ही कि हमारे उसमें कितनी पत्तियां हैं अलग अलग। उसके लिए भी क्या करेंगे, हम सबसे पहले यही वाली लाइन लगाएंगे, फिर हम उसमें ये वाली डंडी मार देंगे, और डंडी के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहीं पे ही ऐसे छोटी छोटी ये पत्तियां बना देंगे। देखो ये, फिर हम क्या है, इन पत्ती पे हम कोई सा भी कलर कर सकते हैं। अगर देखो कुछ पत्तियां हमारी ना अलग अलग कलर की रहती है, जब आप देखोगे पेड़ों में तो क्या होता है, कुछ पत्तियों के रंग जो है, कई तो हरी रहती है, कई बहुत गाढ़ी हरी रहती है, कोई बहुत थोड़ा हल्की हरी रहती है, कोई गुलाबी गुलाबी सी रहती है, कोई ऑरेंज टाइप की रहती है, कोई पीली रहती है। तो ये पत्तियां अलग अलग कलर की होती है। अब देखो ये वाली पत्ती, हमने देखा होगा पीपल की पत्ती आप लोगों ने देखी होगी, तो पीपल की पत्ती कैसे बनती है, ऐसे ही बनती है। इसके लिए भी हमें सबसे पहले एक लाइन लगा देनी है, उसके बाद फिर यहाँ से लिया और यहाँ, और यहाँ से लिया और यहाँ, और फिर बस इसके बीच में आपको लाइनिंग आपको लगा देनी। ये देखो लाइनिंग लगा दोगे, फिर इसमें कोई सा भी कलर आप कर सकते हो जो आपकी इच्छा है, ठीक है। फिर देखो अगले उसमें ये देखो, मैंने कहा था आप जब बाहर देखोगे तो आपको कई तरीके की पत्तियां दिखाई देगी। हमारे देखो जरा यहाँ पे देखो ये तो हमारी ग्रीन कलर की पत्ती दिखाई दे रही है, ये देखो हमारी रेड सी दिखाई दे रही है, ये हमें येलो सी दिखाई दे रही है ना। और ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर की है। ये देखो, ये देखो इस पीला रंग भी है और ऑरेंज कलर भी है। तो ये पत्तियां हमें डिफरेंट कलर, कोई सा भी आप कलर अपनी पत्तियों में कर सकते हो। अगली पत्ती देखो हमारी कैसी है, ये टेढ़ी मेढ़ी पत्ती है। तो कई बार ड्राइंग में होता है कि हमें ऐसी पत्तियां भी बनाने को आ सकती है या आनी भी चाहिए बनानी। फिर इसके लिए वही है, डंडी आपने सारे उसमें मारनी है। फिर उसमें ये देखो, ये कितना आसान तरीका है, ये ड्रॉ कर देना है। फिर आपने यहाँ से ये देखो, ये ऐसे ड्रॉ करके ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या अगर आपको ऐसे में ड्रॉ करना है, बहुत इजी इजी तरीके से ड्रॉ करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर गोलाई में ड्रॉ करना है तो आप बहुत अच्छा गोलाई में भी ड्रॉ आप कर सकते हो। आपको नहीं आता टेढ़ा मेढ़ा करना तो आप ऐसे में भी बना सकते हो, ठीक है। ये पत्ती जो है ये टेढ़ी मेढ़ी पत्ती है। आपने देखा होगा कि पेड़ों में कई तरीके की पत्तियां रहती है, कुछ सीधी रहती है, कुछ लंबी रहती है, कोई नुकीली रहती है, कोई चौड़ी रहती है। तो ये ऐसी पत्तियां भी हमें देखने को मिलती है। अब देखो कुछ फूलों की पत्तियां या कुछ प्लांट में कुछ पत्तियां जो है वो ऐसी भी रहती है, तो ये पत्ती भी तुम्हें बनानी आनी चाहिए। इसके लिए फिर वही सीधी लाइन है, फिर एक लंबी डंडी है, एक छोटी डंडी है, और फिर इसमें भी आप जिग जैग करके कहीं पे ऐसा कहीं पे जिग जैग करके आप ऐसे में कुछ भी बना सकते हो।
देखो कितना इजी है पत्ती बनाना। आप कैसी भी पत्ती बना सकते हो और फिर बाद में इसमें कलर कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? कोई भी स्पीक नो मैम। नो आ मैम। रहा नो है? मैम। समझ में आ रहा है बेटा? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो ये पत्तियों के अलग अलग डिजाइन है बेटा। आप कैसी भी पत्तियां आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अब देखो, ये देखो, ऐसी पत्ती भी आपने अपने आसपास देखी होगी कि आपके गार्डन में या आपने जगह जगह या कहीं पे भी आप देख सकते हो, ऐसी पत्तियां भी रहती है। और हमारे यहाँ जो वो होता है क्या, ऐसा मतलब एक तो प्लांट फूलों का रहता है, एक जो होता है वो हम लोग पिंडालू बोलते मनी हैं ना, प्लांट। जिसका अरबी। हाँ, तो अरबी के पत्ते भी कुछ कुछ मिलते जुलते ऐसे रहते हैं। और कुछ ये येलो वाला जो है, तो येलो वाले जैसे भिंडी का होता है, भिंडी का पत्ता ऐसा होता है, परंतु ये एक फूलों का प्लांट है तो इसका ऐसा है। कोई जंगली जो पौधे रहते हैं उनमें भी ऐसे पत्ते हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, पत्ते देखो आप, बहुत तरह तरह के पत्ते आपको देखने को मिलेंगे। अब देखो, ये सारे पत्ते मैंने आपको सिखा दिए। तो सबसे पहले ड्रॉ देखो, सीधा है, फिर पत्ती बनी, फिर उसकी पत्ती बनी और फिर आपने उसमें कलर करा। सेकंड नंबर पे आपने रेड कलर की बनाई, फिर आपने देखो ये वाली पत्ती बनाई, फिर ये वाली पत्ती बनाई, फिर ये वाली बनाई, है कि नहीं? तो ये जो पत्तियां हैं ये आपने सीखने की कोशिश करी। जब आप कोशिश करोगे बनाने की तो इजीली बन जाएगी। देखो, पत्ती बनाने का ये आसान तरीका होता है। पहले कोई भी लाइन खींचनी है, आपने देखा होगा मैंने सबसे पहले क्या किया था, ड्रॉ किया था। कोई भी पत्ती है आपने सबसे पहले लाइन खींच देनी है ना? और सेकंड नंबर पे उस लाइन के किनारे पे हमें सीधे इसको ड्रॉ कर देना है। अब किसी में तो ड्रॉ लंबा होगा, किसी में देखो डंडी नुमा होगा, किसी में ये पान की तरह होगा, किसी में ये नीचे की तरफ होगा, किसी में ये ऊपर की तरफ होगा। तो ड्रॉ जो है डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉ हमारे होंगे। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका है बेटा। और देखो अगले उसमें जब हम ड्रॉ कर लेंगे फिर हमें बीच की लाइनिंग करनी है। और बीच की लाइनिंग देखो ऐसे में जैसे कर रखी है कि आपने उसकी नसें बनानी है। जो अंदर पत्तों के अंदर की नस रहती है वो आपने बनानी है लाइनिंग खींच के। और एट लास्ट में आपको उसमें सब में अलग अलग कलर आपने कर लेना है। आप बनाने की कोशिश करना अपनी ड्राइंग की बुक में, तो आपको बहुत मजा आएगा जब आप अलग अलग तरीके की पत्तियां बनाएंगे। इसके अलावा गार्डन से लेके आना पत्तियां और उन पत्तियों को भी बनाने की कोशिश करना। तो अब देखो पत्तियां ये है, लास्ट वो है, सॉरी एक मिनट, लास्ट में देखना जो पत्ती है उस पत्ती को जो है वो बनाने की कोशिश की हुई है। वो सबके आपके गार्डन में रहती है। तो देखो एक ऐसी पत्ती है, पत्ती की शेप देखो बिल्कुल किनारे से कैसी है, ये पत्तियां बिल्कुल नुकीली। आप अगर इसको गौर से देखोगे तो बहुत बारीक बारीक से कांटे जैसे निकले हुए हैं। हमें कई पत्तियां ऐसी दिखाई देती है जिसके किनारे किनारे बहुत बारीक बारीक कांटे रहते हैं। इसके अलावा देखो ये लंबी सी इसमें हम नसें जो है इसकी बनाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही हमारी जो ये हरी वाली पत्ती है, तो हरी वाली पत्ती इसका कोना देखो, इसका कोना बिल्कुल प्लेन है, इसका नुकीला है तो इसका बिल्कुल प्लेन है। तो हम लोग इस तरह से अलग अलग शेप की पत्तियां हम बना सकते हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।